बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। इस सेशन में हम बात करेंगे आयन की। ये आयन क्या है? अभी हम लोगों ने देखा था कैसे हमने अणु के बारे में समझा था। अब ये देखा था कि अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ये आयन का कैसे इनके साथ संबंध है, ये हम आज के सेशन में समझेंगे। तो चलिए अपनी बुक खोलते हैं। और हमने ये समझा था कि जो यौगिक बनते हैं वो किस प्रकार, हमने सारा एक रिलेशन समझा था कि परमाणु जो होते हैं वो मिलकर अणु बनाते हैं और इस प्रकार से हमारे यौगिक का हमने समझा था। अब जो ये आयन होते हैं, यहाँ पे जो होता है, ये जो यौगिक बनते हैं, ये हमारे धातु और अधातु जब आपस में उनका एक रिएक्शन होता है तब जो एक यौगिक हमारे बनते हैं वो क्या होते हैं, वो आवेशित कणों से बने होते हैं। तो धातु एवं अधातु युक्त यौगिक जो हैं वो आवेशित कण से बने होते हैं। अब मेन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आवेशित। आवेशित का अर्थ क्या हुआ? मीन्स उन पे एक चार्ज आ जाता है। इन आवेशित कणों को हम कहते हैं आयन। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी अगेन मैं ये कहूंगी कि कुछ चीजें हम आने वाले जो आगे के चैप्टर्स है उसमें समझेंगे, लेकिन अगर हम एक एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं और हम जब उनका और डीप में जाते हैं तो हम जनरली ये देखते हैं कि जो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे हर किसी के एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारे रिएक्शन में जिनकी वजह से एक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे जो हम एक समझ रहे हैं कि जब हम एक जो हमारा कोई एक तत्व है उसके पास एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो जो उसके पास एक्स्ट्रा हैं वो किसी को देना चाहता है तब भी वो आवेशित होता है, और जब वो लेता है तो आवेशित होता है। तो जब वो देता है तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जब वो लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस प्रकार ये एक आवेश का सिस्टम चलता है। तो ये जो आयन आवेशित कण होते हैं तथा इन पर ऋण अथवा धन आवेश होता है। तो जो ऋण और धन आवेश है उसको मैंने समझाया जब हम आगे अपने चैप्टर्स में पूरा एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझेंगे, तब आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर होगी। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि जब धातु और अधातु में आपस में रिएक्शन होती है तो धातु अपने में से कुछ देता है और अधातु उसको लेता है। तो वो जो एक रिएक्शन होती है उसको हम उस बेसिस पे हम कहते हैं कि किस पर एक ऋण आवेश आ रहा है और किस पर धन आवेश आ रहा है। तो जो अपने में से कुछ खोता है उस पर धन आवेश रहता है और जो लेता है उस पर ऋण आवेश आता है। ऋण आवेशित कण को हम एनायन या ऋणायन बोलते हैं और धन आवेशित कण को हम धनायन या कटायन बोलते हैं। लेकिन और धीरे धीरे आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपका मेन यही टर्म्स आएंगे कि ऋणायन है या धनायन है या एनायन कटायन के रूप में आप पढ़ेंगे। तो अब जैसे हम एक एग्जाम्पल से और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है। तो इसमें जो है सोडियम जो है वो धनात्मक होता है और जो क्लोराइड है इसे हम वो ऋणात्मक उसमें बोलते हैं। तो मेन जो अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ देखिए कि जब हम यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव का जब एक साइन लगाते हैं तब हम हमेशा उसको क्या लिखेंगे, आयन इसके साथ एक शब्द लिखेंगे। हम खाली सोडियम नहीं लिखेंगे। तो याद रखिए, अगर जैसे यहाँ पे देखिए हमने NaCl लिखा तो हम सिंपल सोडियम क्लोराइड लिख रहे हैं, लेकिन जब हमने इसको तोड़कर लिख रहे हैं और यहाँ पर हम प्लस और माइनस का साइन दिखा रहे हैं तो हम कह रहे हैं सोडियम आयन, और फिर हम उसके साथ बोल रहे हैं धनात्मक सोडियम आयन और यहाँ पे हम बोल रहे हैं ऋणात्मक क्लोराइड आयन। तो ये जो होता है, ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये इन दोनों का जब आपस में इनका रिएक्शन होता है सोडियम और क्लोरीन का, तब हमारा ये एक प्रोडक्ट बनता है
जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे इसका मतलब है सोडियम ने अपने में से कुछ दिया तो इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोरीन ने इसको कुछ लिया जो सोडियम ने दिया इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जब हम आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर समझाएंगे तब आपको और ये चीज क्लियर होगी। आयन क्या है? ये एक आवश्यक परमाणु अथवा परमाणुओं का एक समूह है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। तो ये आप मार्क कर लीजिए, आयन क्या है? ये एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है और इस पर एक आवेश विद्यमान होता है। तो ये जो हम प्लस और माइनस की बात कर रहे हैं यही आवेश होता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। और ये जो परमाणुओं का समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। ये दूसरी आपका पॉइंट आ गया, तो इसको हम दूसरे कलर से मार्क करेंगे। पहले हम मार्क करते हैं फिर इसको और डिटेल में समझते हैं। तो परमाणुओं का वह समूह, तो अभी हमने ये देखा ना कि जब कई परमाणु आपस में मिल रहे हैं तो अणु बन रहे हैं, क्लियर हुआ? तो परमाणुओं का वो समूह जिन पर एक आवेश आ जाता है, विद्यमान होता है, एक नेट आवेश आ जाता है, उसको हम बहुपरमाणुक आयन बोलते हैं। यहाँ पे ये आपकी सारणी कह रहे हैं 3.6 देखने के लिए। ये देखिए आयन का नाम ये है सोडियम, और संकेत हम देखिए जब हम आयन का नाम कह रहे हैं तो इसके साथ हम साइन दिखा रहे हैं प्लस, ठीक है? तो ये आ गए आपके आयन के नाम, और ये हो गए आधात्मिक तत्व। हाइड्रोजन आपका आ गया है हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और यहाँ पे आप देख रहे हैं परमाणु आयन जो है हमारे अमोनियम आ गया, हाइड्रोक्साइड आ गया, नाइट्रेट आ गया। तो यहाँ पे देखिए हम क्यों कह रहे हैं बहुपरमाणु, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सिंगल नहीं है। अमोनियम जो है ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बन रहा है। यहाँ पे जो देखिए हम जो नाम दे रहे हैं, यहाँ पे हमने आयन के नाम दिए हैं, यहाँ पे आधात्मिक तत्व के नाम दे रहे हैं, ये सारे सिंगल हैं, ये अपने में तत्व हैं। लेकिन ये क्या है? ये दो तत्व मिल रहे हैं आपस में, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं बहुपरमाणुक। हाइड्रोक्साइड ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलकर बन रहा है, नाइट्रेट ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर बन रहा है। तो बहुपरमाणुक का ये अर्थ हुआ। तो यहाँ देखते हैं अब ऊपर, तो परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। तो नेट आवेश इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि दो जो एलिमेंट्स है उनका जब एक नेट वो जब आपस में मिल रहे हैं तब वो हम उसको बहुपरमाणु कह रहे हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में इसको, जैसा मैं आपसे कह रही थी कि ये कैसे इनका निर्माण हो रहा है, ये हमारा जो इसके बाद का जो अध्याय होगा, चैप्टर होगा, उसमें हम इसको समझेंगे। और इसी के आधार पर जब हम ये देख रहे हैं चार्ज है और कैसे हमारा एक जो मेटल है और जो नॉन मेटल है, जो धात्विक और अधात्विक मिलके जब यौगिक बना रहे हैं, तो हम उनका एक क्या कर रहे हैं, हम एक फॉर्मूला दे रहे हैं। तो वो कैसे हम उसको लिखते हैं, ये मैं उनका पूरा रासायनिक सूत्र इसको मैं नेक्स्ट सेशन में आपको समझाऊंगी। तो मेन जो आयन का अर्थ है, तो आयन का अर्थ ये है कि जब उस जो हमारे एक तत्व हैं उन पर जब कोई एक चार्ज आ जा रहा है, और चार्ज तब आ रहा है जब वो एक्टिव है और वो दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तब उन पर चार्ज आ रहा है। तो वो उस समय क्या होता है, वो एक आयनिक रूप में उनको माना जाता है। तो ये हमारा जो आज का था वो यही मेन था कि आयन क्या होता है। जब उन पर एक आवेश आ जाता है धातु या अधातु पर, तब वो आयनिक फॉर्म में कहलाते हैं। तो आज के थोड़े नोट्स देख लेते हैं।
सो बच्चों, आयन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। तो ये सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है, कैल्शियम और ऑक्सीजन का हो रहा है, और इनमें एक प्रॉपर एक अनुपात भी होता है। तो जो जैसा हमने देखा था 1:8 का, 2:1 का, जो एक हमने डिफरेंट अभी तक जितना हमने सेशंस करे उसमें कहीं ना कहीं हम किसी अनुपात की बात कर रहे हैं। तो जब भी हमें इस टाइप से भिन्न भिन्न तत्व आपस मिलकर जब यौगिक बना रहे हैं तो वो एक प्रॉपर अनुपात में उनका रिएक्शन होता है। अब जैसे यहाँ पे हम समझा रहे हैं आपको सोडियम क्लोराइड के अणु के बारे में। तो यहाँ सोडियम और क्लोरीन का कैसे हो रहा है, सोडियम एक धनात्मक होता है और ये जो क्लोरीन है ये ऋणात्मक होता है। तो और क्योंकि धनात्मक कह रहे हैं इसलिए पॉजिटिव चार्ज है, या हम ये कह रहे हैं प्लस साइन देख रहे हैं तो हम इसको धनात्मक बोल सकते हैं। यहाँ पे माइनस साइन देख रहे हैं इसलिए इसको ऋणात्मक बोल सकते हैं। तो इसमें अब हमें क्या पता चल रहा है, आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो आयन को क्या हुआ, ये एक आवेशित परमाणु मानते हैं, या परमाणुओं का वो समूह होता है जिस पर नेट आवेश। तो यहाँ पे क्या होता है, जब सोडियम पर आवेश है, क्लोरीन पर आवेश है, तो जो क्या हुआ, इन दोनों का मिला के जो नेट आवेश है, इसलिए हम जब कहेंगे तो सोडियम क्लोराइड के जो अणु है उसको हम एक आवेशित फॉर्म में मानेंगे। तो आज हम लोगों ने समझा आवेशित का अर्थ क्या है ना। आयन का क्या अर्थ है, आयन का अर्थ है जब उस पर आवेश हो। तो ये अभी जब हम आगे आपका कैसे हम सूत्र लिखते हैं, कैसे उसका एक केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, तब आपको ये चीज और क्लियर होगी। तो मेन है कि हम पहले छोटी छोटी चीजें समझ रहे हैं और उसके साथ फिर हम कॉम्प्लेक्स चीज पर जाएंगे। तब हमें जब एक पूरा चैप्टर में रिलेशन, पूरा जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो अगर पहले का कुछ समझ में नहीं आया तो हमें फिर समझ में आने लग जाएगा कि जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था उसका अर्थ क्या निकल रहा है। तो नेक्स्ट हमारा एक ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जब आप इसको करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जब मैं नेक्स्ट सेशन में आपको एक फॉर्मूला कैसे लिखते हैं उसको समझाऊं। तो मिलते हैं फिर से, बाय।